करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाका भर की मारूफ रूहानी इरफानी और तालिबान हक की प्यास बुझाने वाली बहुत बड़ी खानका दरसगाह तरबियत का आस्ताना लिया बग्गे महल शरीफ में अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी कि हम हाजिर हैं और अल्लाह पाक हमारी इस तौफीक को सलामत रखे और इस्तिकामत अता फरमाए। अल इस्तिकामत फ़ौक़ल करामत, जो इस्तिकामत है ये करामत से भी ऊपर चीज़ है कि आप किसी आस्ताने पे आपका एक ताल्लुक़ हो जाता है और फिर आप उस आस्ताने पे कुछ अरसा रहते हैं, फिर ज़हन ख़राब हो जाता है तो नई जगह पे जाते हैं, वहाँ आपका ज़हन ख़राब हो जाता है तो वो अगली जगह पे जाते हैं तो शायद फैज़ नहीं मिल पाता। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि आपको लग ये रहा होता है कि मैं जहाँ पर आया हूँ यहाँ पर मुझे फैज़ कम मिल रहा है, लेकिन हकीकत में जो कम मिल रहा होता है यही बहुत बड़ा फैज़ होता है। वो इस तरीके से कि सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके ज़माने में एक पीर साहब और उनके मुरीद जा रहे हैं तो वो मुरीद जो था उसने देखा भी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इर्द गिर्द बहुत बड़ा मजमा लोगों का और मेरे पीर के इर्द गिर्द बंदा ही कोई नहीं, मैं हूँ या पीर है। उस मुरीद ने क्या किया, तवज्जो फरमाएं जुमला मैं क्या मौजू पे आ रहा हूँ बात करने। उस मुरीद ने क्या किया, अपनी आंखों पे यूं हाथ रख लिया। सरकार गौसे आज़म ने देखा भी लोग मेरी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं और इस बंदे ने आंखों पे हाथ रखा हुआ है, किस लिए? तो आपने पैगाम भिजवा के आपने कहा भी बताओ तूने अपनी आंखों पे हाथ क्यों रखा है, मुझे क्यों नहीं देखते, मेरे पास आते क्यों नहीं? उसने कहा जी जो मेरे पीर साहब हैं उनका इतना ज़्यादा जो है वो रोब और दबदबा नहीं है, इतने मुरीद नहीं है और आपके तो मुरीद ही बड़े हैं। तो मैंने अपनी आंखों पे हाथ इसलिए रखा है ताकि मेरे दिल में जो मेरे पीर की मोहब्बत है ना वो कम ना हो। वो मोहब्बत जो है ना जी वो उसी तरह वो जोश मेरे दिल में रहे। आपके ज़्यादा मुरीद देख के मेरा दिल आपकी तरफ ना आए, मैं अपने पीर का ही रहना चाहता हूँ। वो बस औकात हम ज़ाहरी तौर पर टिप टाप देखते हैं और बस औकात हम ज़ाहरी तौर पर जुमलेबाजी देखते हैं और बस औकात हम ज़ाहरी तौर पर देखते हैं कि फलाना ये कर गया वो कर गया, तो वो जहन बदलते रहते हैं, पलटे खाते हैं। तो उसने कहा जी मैंने अपनी आंखों पे हाथ इसलिए रखा कि मैं चाहता हूँ कि जिसका हूँ उसी का रह जाऊं और सामने कोई वो पीर नहीं है कि जो कोई जाली है, सामने पीरों का भी पीर है, सामने सरकारे गौसे आज़म है, वो सामने पीरों के भी पीर है। तो वो कहने लगे भाई मैं तो इसलिए आंखों पे हाथ रखा कि मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। और ज़रा यहाँ अगर आप तवज्जो फरमा लेना और हाजिर दिमागी से मेरा जुमला सुन ले तो शायद खिताब ही पूरा हो गया इसी बात से जो मैं जुमला कहने लगा हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा तू मुझे देखना भी नहीं चाहता? कहा जी नहीं, देखना भी नहीं चाहता। आपने फरमाया इधर आ फिर जा, हमने तुझे कुतुब बना दिया, हमने तुझे कुतुब बना दिया। उसका जवाब सुनिएगा, कहने लगा जी मैंने कुतुब बनना है पर इधरों नहीं उधरों, मैंने कुतुब बनना है इधर से नहीं उधर से। सरकार गौसे आज़म मुस्कुरा के फरमाने लगे जा तुझे भी कुतुब बनाया, तेरे पीर को भी कुतुब बनाया और तेरे पीर के सदके तुझे कुतुब बनाया। हजरत ये क्या बात फरमाया? हाँ पीर जो है ना, पीर कामिल है, बस औकात पीर कामिल है और बस औकात पीर कामिल नहीं, पीर का पीर कामिल है। बस औकात वो भी कामिल नहीं, उसका पीर पीछे कामिल है। बस औकात वो भी कामिल नहीं, उसका पीछे पीर कामिल है। बस औकात दो चार बंदे बीच में ऐसे आए जो कामिल नहीं, बस औकात तो सीधा ही कामिल है ना, वो सीधा ही कामिल है। और बस औकात वो भी कामिल नहीं, उसका पीर पीछे कामिल था।
या वो कामिल भी नहीं है, उसका पीछे पीर कामिल है। आप अगर तवज्जो फरमाएं तो मैं एक जुमला आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। आंखें बंद करके हम तो कह सकते हैं ना कि आस्ताना आलिया बगे महल शरीफ में ख्वाजा फजलुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह कामिल हैं कि नहीं है? कामिल हैं या नहीं है? ख्वाजा अमीरुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह कामिल हैं कि नहीं है? ख्वाजा नसीरुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह कामिल हैं कि नहीं है? ख्वाजा रफीकुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा रफीक अवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह कामिल हैं कि नहीं है? ये कामिल हैं एक एक लम्हे के लिए, है नहीं ऐसा? मैं एक जुमला कहने लगा एक लम्हे के लिए, और मैं बड़ी माजरत करके जुमला कहने लगा हूं दरबार शरीफ से। बिल फर्ज कोई हाथ उठा के कहे नहीं जी यहाँ मसला है, वहां मसला है, ये मसला है, वो मसला है, उसे आंखें बंद करके कहे जे सारे ते भी तेनू कोई मसला बनता पीछे वैसे करनी कामिल है कि नहीं है? पीछे कामिल है या नहीं है? और वहां तो मसला कोई नहीं है। कोई बदबख्त उठ के तराज करे, सवाल करे, जवाब करे, ये करे, वो करे, उसे आंखें बंद करके क्या करे वहां भी तुझे एतराज है? ऐ बदबख्त इंसान, क्या वो जुब्बा कामिल नहीं था? वो जुब्बा कामिल नहीं था जो मेरे मुस्तफा ने हजरत वैसे करने के लिए भेजा था? वो हजरत अब उमर बिन खत्ताब, वो मौला अली शेर खुदा कामिल नहीं थे? वो भी कामिल थे, हजरत उमर भी कामिल थे। और सुन, अगर बात यहां पर तसल्ली ना हो, पीछे जाते मुस्तफा है, पीछे जाते मुस्तफा, कोई ना कोई तो कामिल मिलेगा ना कहीं ना कहीं। अबू बकर भी कामिल है, हजरत उमर भी कामिल है, हजरत उस्मान भी कामिल है, मौला अली भी कामिल है, ख्वाजा वैसे करनी भी कामिल है। इसलिए ये एक तो मसला ये ज़हन में क्लियर करे कि जिस दर पे लग गए ना जी, सबसे पहले तो उसके साथ निस्बत। और हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने जो लिखा, एक हुंदियां सूफिया दी गल्लां जेड़ा को फड़ तड़ के इधरों उधरों सुनाई किसी ने। हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने लिखा, ये वो बंदे ने सूफियां दे विच कि जिवें तुसी समझो हदीस दे विच इमाम बुखारी दा मुकाम नहीं समझिया जाता, तसव्वुफ विच इन्हां दा ओ मुकाम समझिया जाता। इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, रिसाला कुशैरिया, तवज्जो, आप कहते हैं कि सवाल हुआ मुरीद कैसा होना चाहिए, समझ आउंदी पई गल? मुरीद कैसा होना चाहिए? तो आप कहते हैं मुरीद पीर के हाथ में ऐसा हो जैसा कि मुर्दा का साल गुस्ल देने वाले के हाथ में होता है। वो कदी चुक के इंज करदा है, कदी इंज करदा है, कदी चुकदा है, कदी लत्त धोंदा है, कदी पैर धोंदा। मुर्दा को हिल के नहीं कहता मैं पानी इत्थे नहीं पवाना, वो ये नहीं कहता भी इत्थे पानी ना पाई, इत्थे मैनू ठंड लगदी है, इत्थे मेरे दर्द हुंदी है, वो चुक के इंज भी कर देने, इंज भी। जैसे कि ये इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने लिखा कि पीर जैसा कामिल पीर हो, पहले पीर कामिल है, फिर वो उठा के जहां भी रखे वहीं पे फिट हो जाए। जब वहां पे फिट हो जाए, सुनिएगा जरा, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक आयत करीमा मैंने निकाली थी, मैं वो पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात सुना लो। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका एक मुरीद है, बहुत बड़ा आलिम दीन, बहुत बड़ा आलिम दीन। सुबह जब उठ के बाहर निकलता, दुनिया दूर दूर से मसले पूछने आती है, लाने लग के। एक रात बिस्तर पे लेटा, जहन में किसी गुनाह का ख्याल आया, सुबह उठ के नहा धो के जुब्बा कुब्बा पहन के सर पे दस्तार रख के शीशे के सामने खड़ा हुआ, देखा तो मुंह काला सा हो गया, गुनाह का ख्याल आया। मैं तवज्जो चाहूंगा पूरी आप वो ना बड़ा परेशान हुआ, सारा दिन वो अल्लाह अल्लाह करता रहा, दरवाजे पे दस्तक हो, ठक ठक, कौन? फलाना बंदा मसला पूछने आया। अंदर से कहने लगा जवाब दे दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन नहा धो के शीशे के सामने खड़ा हुआ, जुब्बा कुब्बा अपना सेट किया, सर पर दस्तार रखी, शीशे के सामने खड़ा हुआ, देखा कालक चेहरे पर है पर कल से कम है। मसले पूछने वालों की लाने लगी, हजरत मसला बताइए। आप कहने लगे जवाब दे दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल आना। अगले दिन फिर नहा धो के
सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहे, शीशे के सामने खड़े हुए, आवाज आई मसला पूछने के लिए, बंदे आए, कहा जवाब दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अल्लाह 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 करते रहे। शीशे के सामने जाना, पहले दिन कालक ज्यादा, अगले दिन कम हो गई, अगले दिन और कम हो गई, अगले दिन और कम हो गई। चौथा दिन है, दरवाजे पर दस्तक हुई, नहा धो के शीशे के सामने खड़े हुए। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, जो बंदा कहता है मैंने पूरी महफिल में एक जुमला भी नहीं सुना, करोड़ों का जुमला दे रहा हूं। नहा धो के शीशे के सामने खड़े हुए, चेहरे पे रौनक आ गई, चेहरे पे रौनक आ गई, चेहरे पे नूर आ गया, जुब्बा कुब्बा पहना, हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इमरान ओवैसी साहेब, पीर तरीकत रहबर शरीयत हकीम मोहम्मद इरफान ओवैसी साहेब और दीगर मुअस्सिसीन नुकबा सना खान मुअस्सिसीन इलाका, आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। इस जुमले पर चौथा दिन है, नहा धो के जुब्बा कुब्बा दस्तार सर पे सजाई, शीशे के सामने जाकर देखा, चेहरे पे नूर है, दरवाजा खोलने लगा, बहुत बड़ा आलिम दीन है, दरवाजा खोला, बंदों की लाइन लगी है मसले पूछने के लिए, जैसे लाइनें लगती हैं, लाइन के बिल्कुल शुरू में एक बूढ़ा बाबा, कपड़े फटे, बाल बिखरे, चेहरे पर मट्टी पड़ी है। ये अलामा साहब कपड़े कुपड़े सीधे करके पास जाकर कहने लगे, बाबा जी केड़ा मसला पूछना जे, तवज्जो चाह रहा हूं, केड़ा मसला पूछना जे। ये आलमे दीन मुरीद है हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, ये मुरीद हैं। वो जो बाबा सामने खड़ा है उसको जाके कहने लगे, हाँ बाबा जी केड़ा मसला पूछना जे। ते बाबा को अपने कपड़े सीधे करके कहने लगा, आज मसला पूछना नहीं आया, आज मसला दसन आया, आज मसला पूछन नहीं आया, आज मसला दसन आया। वो आलामा साहब का जो रंग था फक हो गया, पीला पै गया, कहने लगे बाबा मसला केड़ा दसन आया, लोग तो मेरे को पूछण आउंदे ने। कहने लगे मैं आप नहीं आया, तेरे पीर ने खिलाया, मैं आप नहीं आया, तेरे पीर ने खिलाया। जुमला समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह की दात देनी है। आप नहीं आया, तेरे पीर ने खिलाया। क्या करने के लिए? कि तेरे पीर ने कहा है, जाकर उस अलामा साहब से कह दो, तू सानू धोबी समझ लिया, तू तो सानू धोबी समझ लिया। कहा जी वो कैसे? कहा वो ऐसे कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हो गया, जिक्र कर करके तेरा मुंह धोन आया, जिक्र कर करके तेरे चेहरे की कालक उतार रहे हैं, तू गुनाह सोचदा, धोना सानू पैंदा, असी पीर हां, कोई धोबी नहीं, हाथ जरा हौला रख। वो अलामा साहब कहने लगे, ये तो मैं नहीं अल्लाह अल्लाह की थी। जवाब आया, तेरी अल्लाह अल्लाह भी तद कबूल है जे तेरी कंड उते हाथ जुनैद बगदादी दा, तेरी अल्लाह अल्लाह भी तद कबूल है जे तेरी कंड उते हाथ जुनैद बगदादी दा। अरे तुझे दौलत मिल रही है, शोहरत मिल रही है, औलाद मिल रही है, इज्जत मिल रही है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने की तौफीक मिल रही है, मस्जिद में जाने की तौफीक मिल रही है। अरे तू तस्बीहात कर रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, चेहरे पर दाढ़ी जैसी रौनक सजाकर बैठा है, तो मत समझ तेरी जात का कमाल है, तेरी कंड ते हाथ तेरे पीर दा, पीर कामिल है ते तौफीक कामिल दिया ने। पीर कामिल है, ये पीर कामिल ना होए ते फिर बंदे चरसा ही पींदे ने, बंदे सूटे ही खींच देने। कामिल हो, अक्स नजर आता है पीर का मुरीद की शक्ल में, अक्स नजर आता है पीर का मुरीद की शक्ल में से, और रंग चढ़ जाता है पीर
रंग चढ़ जाता है पीर का, उस बंदे के ऊपर अक्स नजर आता है। मेरे वाल देखो जरा, मेरे वाल देखो, तुसी कहना जी किथे रंग चढ़दा है, हकीम इरफान साहब नु देखो, बुजुर्गां वाला रंग आउंदे कि नहीं आउंदे, बोलो तो सही, बुजुर्गों वाला रंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा, एक टाइम आएगा जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं ये आकर कहेंगे कि इरफान साहब तेनू वेखिए ते ख्वाजा रफीक वैसी याद आ जाती। ये टाइम आएगा आप आकर कहेंगे, आप कहेंगे रंग चढ़ा, अगर कहें कि हू बहू वो हो जाए तो वो नहीं, वो रंग और है, वो जायका और है, वो मुकाम और है, वो मर्तबा और है, लेकिन करते करते बंदे करीब हो जाते हैं, इन्ने करीब हो जाते हैं कि सिलसिला ओवैसिया की खासियत है, सिलसिला ओवैसिया की खासियत है। कर रहे हैं, तवज्जो है जी, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, पीछे 6 बंदे ने मनने वाले, हजरत ख्वाजा वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह अल्लाह करते हुए खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर कहा मांगो क्या मांगते हो, वो छां दे मुंह दे विचों कोई गल निकली, सानू भी वैस बना दियो, सानू भी वैस बना दियो, मुंह से निकलने की देर है, मुंह से निकलने की देर है। उनकी शक्लें भी उन जैसी, आवाज भी उन जैसी, कद भी उन जैसे, रंग भी उन जैसे, 6 ओ 7वें ख्वाजा वैसे करनी जेड़ा जेड़े मुल्क च गया हर एक ने ही समझा आओ ऐसे, उन्हें क्या आओ ऐसे, उन्हें क्या आओ ऐसे। आज दुनिया में 7 जगह पर वैसे करनी का मजार है, असल मजार किथे वे किसी को भी नहीं पता। हजरत ये क्या हुआ, क्या हमारे सिलसिले का रंग है जो पीर लहर जाए तो मुरीद भी उंजदे ही कर देता है, जब पीर लहर में आए तो रंग वैसे हो जाते हैं, जोश में आए रंग वैसे हो जाते हैं। पर ताल्लुक तो जोड़ो ना जरा पक्के, लेना तो सीधियां करो ना सीधियां, लेकिन एक सीधी नहीं ला देनी, वाल नाल ही लानी है, उन्हां को भी चलाना पड़ा तो सीधा मैं ला दिया वड्डियां तारां, वो नहीं करनी। मैं आयत पढ़ने लगा था, वापस आ रहा हूँ, बात अपनी समझाना चाह रहा हूँ। एक आयत है मेरे पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस भी पढ़ूंगा। अब तवज्जो फरमानी है इस बात पे जो मैं अब आयत पढ़ने लगा हूँ, वो हमारे मौजू के मुतालिक ही है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम दुनिया के किसी मजबूत किले में भी जाकर छुप जाओ तुम्हें मौत ने आके पकड़ देना। इंज ही है ना, इंज है कि नहीं है? वो असीं वेख्या नहीं, वो यूनान दी कश्ती च भी बंदे डुबे ने, उत्थे लोग कहंदे ने जी वो पानी नहीं सी, वो आ नहीं सी, वो ओ नहीं सी, वो कश्ती इंज हो गई ते ओ जिहड़ी आप दोज विच 5 बंदे डुबे ने। 15-15 करोड़ पाकिस्तानी एक टिकट बन गई है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ। 15-15 ਕਰੋੜ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 15-15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਮੌਤ। 15-15 करोड़ दे के किथे जान रहे हैं अपनी मौत। कुरान ने कहा नहीं, हदीस ने नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदे की मौत किसी जगह पर आती है ना, अल्लाह उन्हें उत्थे कोई काम पा देता है। ये हदीस है, अल्लाह उन्हें उत्थे कोई काम, वो उस जगह पर चला जाएगा कहाँ एंग्रो वाले, तरंग दूध वाले, और कहाँ वो बेहतरीन पाकिस्तान के अमीर तरीन जो 10-12 लोग हैं उनमें से एक बंदा, कहाँ एसी और ये और बड़े बड़े अस्पताल, और अल्लाह ने कहाँ ले गया मारने के लिए। और अब कहाँ क्या देखने जा रहे हैं जी, वो जहाज डूबा कैसे, और वो जो टाइटैनिक जहाज, तवज्जो करो मैं मौजूद होने, वो जो टाइटैनिक जहाज सी ना वो भी कहते डुबया इस लिए सी जो जहाज बनया सी ना तो उसकी मशहूरी नहीं रेडियो टीवी ते चलदी, उसकी मशहूरी विच चलदा हुंदा सी भी इनू रब भी नहीं डुबो सकदा। टाइटैनिक जहाज के बारे चलता सी भी इनू रब भी नहीं डुबो सकता, और पहले सफर में ही डुब गया।
सफर थी, किससे टकराया? कहने लगे वो ना बर्फ का एक पहाड़ आ गया बीच में, वो जो उसका कप्तान था चलाने वाला, उसको 2 3 4 बार 5 बार कहा गया कि इतने आस्ता जहाज चलाओ, अगे पहाड़ ने बर्फ दे बड़े बड़े। उसने तेज तरीन रिकॉर्ड बनाना था पार करने का कि मैं दरिया समंदर पार किया तेज तरीन सफर करके। वो उस रिकॉर्ड बनाने के चक्कर के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी मौत दे दी, 1500 बंदा मर गया। 1500 बंदा उस जहाज के अंदर मर गया। लेकिन उस जहाज को देखने के लिए दुनिया के अमीर तरीन बंदे, 5 बंदे अमीर तरीन बंदे गए। 15-15 करोड़ पाकिस्तानी देकर गए। वो कहां जा रहे हो? हज करने का नहीं, उमरा करने का नहीं। कहां जा रहे हो? कोई बेटे की शादी करने का नहीं। कहां जा रहे हो? कोई बेटे का रिश्ता देखने नहीं। कहां जा रहे हो? किसी गरीब की मदद करने नहीं। वो जो जहाज 110 साल पहले डूबा था, उसका जो बाकी रह गया हिस्सा, उसको देखने जा रहे हैं, जो 2 टुकड़ों में अंदर पड़ा है। जिस जहाज के बनाने के बाद कहा गया था इसको रब भी नहीं डुबो सकता, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया को बता दिया कि लोगों, खुदा की जात वो है जिसकी जमीन पर भी हुकूमत है, समंदर की तह में भी हुकूमत है। अल्लाह की जात वो है जिसकी आसमान पर भी हुकूमत है, जिसकी समंदरों की तह में भी हुकूमत है। अल्लाह की जात वो है जो 15-15 करोड़ देकर भी इतने मजबूत तरीन आप दोज में बैठ कर जाए, मौत वहां भी आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया तुम मजबूत किलों में भी चले जाओ, मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। गैस ऑक्सीजन मौजूद है, दर्जा हरारत सेट करने के लिए बिजली का निजाम उसमें मौजूद है। दुनिया की महंगी तरीन आबदोज है, साइंस का उरूज है, साइंस उरूज पर है, साइंस की तरक्की है। पानी का कतरा भी अंदर नहीं जा सकता, समंदर की तह में जा सकती है, 12, 14, 15 हजार फुट नीचे जा सकती है। लेकिन गई पता नहीं कहां धमाका हुआ, पता नहीं ऑक्सीजन खत्म हो गई या अंदर आग लग गई या कुछ और हो गया। बाप है बेटा है, मरने से पहले गले भी लगे होंगे। बाप है बेटा है, बाप ने पहले पता नहीं बेटे को मरता देखा होगा, या पता नहीं पहले बेटे ने बाप को मरता देखा होगा, या दोनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होंगे। खुदा जाने अंदर की कैफियत क्या होगी, ये वही बता सकता है कि जिसका जवान बेटा उसके साथ उसके सामने यूं मरे, वही बता सकता है कि मौत की कैफियत कैसे होती है। समंदर के अंदर गर्क हो गए, शायद कोई बड़ी मछली खा गई, या शायद को समंदर की को बहुत बड़ी मखलूक आई जो उन्हें खा गई, या शायद समंदर की तह में जाकर हवा का दबाव इतना कम हुआ कि एक धमाका हुआ और आप दोस्त के परखचे उड़ गए। खुदा जाने क्या हुआ, खुदा जाने खुदा ने उनके साथ क्या मामला किया। कलेजे पे हाथ रख के मेरा जुमला सुन और समझ। एक तरफ सारी साइंस है, कायनात के सारे साइंसदान हैं, किसी टीवी चैनल को उठाकर देखो, अमेरिका ने पूरा जोर लगाया आप दोस्त मिल जाए। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, मौलवी कोई मफरूजे नहीं सुना रहे। आज टीवी चैनल जाके देख ले, अमेरिका ने पूरा जोर लगाया, इंग्लैंड ने पूरा जोर लगाया, फ्रांस ने पूरा जोर लगाया, दुनिया की सुपर पावरों ने जोर लगाया। आप दोस्त समंदर की तह से मिल जाए, आप दोस्त का कोई सुराग न मिला, तुक्के लगाए जा रहे हैं। हो सकता है ये हुआ हो सकता है ये हुआ हो सकता है ये हुआ हो सकता है ये हो गया हो सकता है ऑक्सीजन खत्म हो गई, हो सकता है हवा का दबाव बढ़ गया, हो सकता है समंदर की तह में कोई चीज खा गई, हो सकता है ऐसे हो गया, हो सकता है वैसे हो गया। साइंसदान अमेरिका, बर्तानिया, इंग्लैंड, फ्रांस जैसी सुपर पावरें सर जोड़ कर बैठ गई, लेकिन उनका सुराग न मिला। बंदे भी वो नहीं जो गरीब हैं, बंदे भी वो जो अरबोपति है, बंदे भी वो जो बड़ी बड़ी मिलों के मालिक हैं। एक बंदा तो ऐसा है जो खलाई मखलूक पर रिसर्च कर रहा था, जो बीच में पाकिस्तानी बंदा गया जो खलाई मखलूक में रिसर्च करने वाले इदारे का हिस्सेदार है। साइंस भी पूरी, ताकतें भी पूरी, जहाज भी पूरे, फौजें भी पूरी,
आर्मियां भी पूरी, बंदे भी पूरे, टेक्नोलॉजी भी पूरी, समंदर की तह में आबदोज न मिली, बंदों की लाशें न मिली, पैसा भी पूरा, पता नहीं कहां चले गए। कलेजे पे हाथ रख के जुमला सुन, सारी साइंस, सारी ताकतें, सुपर पावर एक तरफ है और एक बाबा जाता है किसी दरिया के किनारे, किसी समंदर के किनारे। एक बूढ़ी अम्मा रोती नजर आती है। माँ रो किस लिए रही है? कहने लगी मेरे पुत्र की बारात जा रही थी, मेरे पुत्र की बारात जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ, दरिया में तूफान आया, पूरी बेड़ी डूब गई, बारात भी गई, दूल्हा भी गया, दुल्हन भी गई, हर चीज गर्क हो गई। कोई जुबान खामोश न रहे, वही बंदा खामोश रहे जो माजूर है, या वही बंदा खामोश रहे जिसके दिल की आंख रोशन नहीं है, या जिसका अकीदा रोशन नहीं है। तवज्जो कीजिएगा मेरे जुमलों पर, मेरे जुमले करोड़ों के हैं। माई खड़ी है एक पुल के किनारे, अम्मा रो किस लिए रही है? बारात लेकर गई थी पुत्र की, एक कश्ती में मेरे पुत्र की बारात जा रही थी, लहरें आई, कश्ती डूब गई, दूल्हा भी गया, दुल्हन भी गई, बाराती भी गए। कितने साल हो गए? का 12 साल हो गए हैं, वो कश्ती डूबी हुई है। तो माँ यहाँ क्या कर रही हो? का रो रही हूँ, हो सकता है मेरा पुत्र आ जाए, हो सकता है मेरी वो दुल्हन आ जाए, हो सकता है मेरी बहू आ जाए, हो सकता है वो बाराती आ जाए। वो जो पापा आया था, ना साइंसदान था, ना अमेरिका की फौज थी, ना सुपर पावर थी, ना कोई ताकत थी, ना जहाज थे, ना जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी जदीद आबदोश थी। बापे ने कहा अच्छा, बीबी 12 साल के बाद भी इंतजार कर रही है। हाँ इंतजार कर रही हूँ, जुमला तो फर्क तेरे काम आएगा। वो बाबा दरिया के किनारे खड़ा होके कहता मेरे मालिक, तुझसे तेरा अब्दुल कादिर अर्ज करता है, इस माँ के पुत्र और इसकी बहू समेत सारी बारात वापस आ जाए। मैं कोई आम नहीं हूँ, मुस्तफा का नवासा शेख अब्दुल कादिर जिलानी अर्ज कर रहा हूँ। 12 साल के बाद डूबा हुआ बेड़ा बाहर आ गया, बारात आ गई, दूल्हा आ गया, दुल्हन आ गई। गैरतमंद बंदों के लिए जुमला है, अहले ईमान के लिए जुमला है। 12 साल के बाद बारात वापस आई, दूल्हा वापस आया, दुल्हन वापस आई, बाराती वापस आए। बीबी जान ये कैसे हो गया? जवाब आया इस बाबे ने दुआ की है, वापस आ गए। मैंने सवाल रख दिया दुनिया के दानश्वरों के सामने। मैंने कहा कहाँ गई साइंस, कहाँ गई टेक्नोलॉजी, कहाँ गई सुपर पावर, कहाँ गई ताकतें? लोगों सुनो, ये सारा कुछ बाद में आता है, पहले ये खानकाह वाले बाबे आते हैं। सारे बंदे जरा बोल के नाराए रिसालत, सारे बंदे टेल लो ना यार जरा, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, हक चार यार, हक चार यार, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। बंदा कहना मैं नारा मार नहीं, कोई नहीं, जरा कलेजे ते हाथ रख के इस दरबार की पहचान है नारा, किबला हाफिज साहब की फरमाइश है ये नारा, जरा कलेजे पे हाथ रख के ताजदार खत्मे नबुव्वत, दिल लो ने यार, हर बंदा बोले ताजदार खत्मे नबुव्वत। 3 बारी कहना जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चले कि बके महल शरीफ में आस्ताना लिया, बके महल शरीफ में आस्ताना लिया फजलिया ओवैसिया में हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्से पाक में हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन ओवैसी के कदमों में बैठकर, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन ओवैसी के कदमों में बैठकर, हजरत ख्वाजा मोहम्मद रफीक ओवैसी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों को हाथ लगा के हजरत अल्लामा पीर तरीकत राहबर शरीयत हाफिज मोहम्मद इमरान ओवैसी की सरबराही में हजरत पीर तरीकत राहबर शरीयत हकीम मोहम्मद इरफान ओवैसी साहब की सदारत में बैठकर आशिकाने रसूल हुजूर की खत्मे नबुव्वत का नारा मार रहे हैं। सीने का जोर लगा के ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत।
ताला ले ना एक बंदा नहीं नजूमी हुंदा, नजूमी जड़ा तारे सारे देख के कहना इंज होएगा इंज। आपने उसे पूछा कि मींह कदों पेगा, उन्हें कहा जी अगले 24 घंटे ते उम्मीद कोई नहीं, अगले 24 घंटे ते उम्मीद कोई नहीं। आपदे कोल टाइम भी सी ते आपने फड़ के ना ओदियां सुइयां घुमा के 24 घंटे अगे कर दियां ते मींह पैन लगा, सुइयां अगे कर दियां ते मींह पैन लग पिया। कहने लगा जी ये की मैं तेनू दस्सिया सी इंज भी कर लेने हैं। साइंस टेक्नोलॉजी, हम हर चीज को मानने वाले बंदे, हम साइंस का इनकार नहीं करते। कुरान मानता, कुरान के अंदर मजामीन मौजूद है, हम मानने वाले लोग हैं। मगर सुनो, ये सारे असबाब हैं, ये सारे सबब हैं, सारे असबाब हैं, सारे सबब हैं। एक ना दरसे निजामी दे विच किताब पढ़ाई जाती शरह अकायद, तवज्जो है आलिम कोर्स शरह अकायद, ओदी शरह एक निबरास, नबरास ओदी शरह, वो जेड़े बाबे ने लिखी ना नबरास, तवज्जो करो, ओदा नाम जे हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी, कोट अद्दू दी साइड ते उन्हां दा मज़ार है, अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी। वो जेड़े बाबे ने लिखी ना बिल्कुल जवान हो गए, बल्कि बुजुर्गी वाल चल पे, ते काला स्याह रंग ते मोढे ते साफा ते वाही करनी। उन्हां दा जो विआह हो गया ना ते बुढ़ी कोल गए ते बुढ़ी आलमा फाजला, बीवी आलमा फाजला, बीवी दे कोल गए ते ओदे कोल जाके बैठे, उन्हें अगों आलमाना गल्लां कीतियां ते बड़े परेशान होए। उथों निकले भी हुण मैं की करां, हुण मैं की करां। उथों निकले तो किसी मदरसे पढ़न नहीं चले गए, जेडे मदरसे पढ़न गए ना ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत ख्वाजा जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत ख्वाजा जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी, हजरत पीर पठान, ये सारा एक ही सिलसिला। हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह इन्हां दे मदरसे चले गए, हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ते रंग काला स्याह सी, जाके कहने लगे उस्ताद जी पढ़न आया, तो कहने लगे इस उम्र कहने लगे जी इस उम्र ही पढ़ना, पढ़न लग पे। वो जेड़े जी हजरत ख्वाजा जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्हां दे कोल एक अब्दुल अजीज होर भी पढ़दा सी, एक अब्दुल अजीज होर, ओदा रंग बड़ा चिट्टा ते बड़ा आलिमाना, पग दस्तार ते कपड़े छपड़े बड़ा वीआईपी। ये पिंड दे रहन वाले, अड्डियां पाटियां ते हथ पाटे ते हालत पैड़ी, तो मोढे ते साफा रखिया होना ते पढ़ना। वो जेड़े हजरत ख्वाजा जमालुल्लाह मुल्तानी सन, उन्हां दा एक हुजरा सी खास, उस हुजरे विच हर जुमेरात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आउंदे सी, मुलाकात हुंदी सी ते जांदियां कहंदे सी एक शागिर्द दिओ सीने नाल ला के तुहानू अलामा बना जाइए। तवज्जो है जी, मैं कहा साइंस अपनी जगह, टेक्नोलॉजी अपनी जगह, हर बात अपनी जगह, पर यह गल्लां भी हैं, यह गल्लां भी हैं। वो जेलम का मिर्जा लोहार प्लम्बर क्या जाने, बाबे ये ने ते बाबे वो ने, तेनू पता ही की के बाबे हुंदे की ने। मेरे और आपके आका ने फरमाया जंगल चले जाओ, सवारी गुम हो जाए तो कहा करो या इबाद अल्लाही आईनूनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, मेरी सवारी गुम हो गई है। सहाबा ने कहा सोने तो बंदा तो कोई भी नहीं, मदद कौन करेगा? फरमाया अल्लाह दे कुछ बंदे इंज दे भी ने जिन्हों अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया वे जिहदी जंगल विच सवारी गुम हो जाए उन्हों लभ के दे देना। ये हदीस है। उस जेलम के प्लम्बर को क्या पता बाबे क्या है, वो क्या जाने बाबे क्या है। हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जुमेरात की जुमेरात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आते हैं, एक शागिर्द को सीने से लगाते हैं जाते वक्त और आलिम बना के चले जाते हैं। सारी रात मुलाकात होती है, सुबह शागिर्द को बुलाया जाता है, सीने से लगाते हैं, आलिम बना के चले जाते हैं। आज भी जुमेरात आई है, वो जड़ा अब्दुल अजीज नहीं सोना गया, आज ओदी वारी सारी रात मुलाकात हुई जमालुल्लाह मुल्तानी से। सुबह जाने लगे तो कहने लगे बुलाओ कोई शागिर्द जिन्हों सीने ना लाइए तो अलामा बना जाइए।
हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी ने मुंह बाहर कढ़िया तो कहने लगे अब्दुल अजीज है ही वो जो बाहर से ना शगीर्द उन्हें क्या हजरत वो बाजार गया बाजार गया वो मदरसे मशहूर सी उन्होंने कहते सी अब्दुल अजीज सोहना आ जड़ा आया सी ना नवा इन्हों कहते सी अब्दुल अजीज कोजा रंग काला सी ना जरा तो रूप नहीं सी एडा बल्कि उस्ताद भी बसोकात किसी बच्चे का नाम रख देंगे ने किसी का बड़ा किसी का छोटा किसी का कोई ठिगना किसी का कुछ मोहब्बत ना इधर आ तू फलाने इधर आ तू फलाने उस्ताद मोहब्बत से बच्चे भी गुस्सा नहीं करते बच्चे भी उसका गुस्सा नहीं करते फकर महसूस करते वो ना जी कहा अब्दुल अजीज है ही वो बाहर जेडे शगिर्द सन कहने लगे हुजूर केड़ा फरमाया सोना अब्दुल अजीज केड़ा सोना कहने लगी जो ते बाजार है हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी ने हजरत ख्वाजा वैसे कर रहे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कहा भी जड़ा शागिर्द दी आज वारी ना जी वो ते बाजार गया ते खलो बाजार वो अंदर बह गए थोड़ी देर गुजरी तो हजरत खिजर ने कहा मैंने जाना है बुलाएं आवाज दी अब्दुल अजीज है ही का केड़ा का सोना का जो बाजार गया वो बाजार गया थोड़ी देर हजरत खिजर और बैठे उन्होंने कहा जी मैंने जाना है बुलाएं शागिर्द हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी ने बाहर मुंह निकाल के कहने अब्दुल अजीज है वो जड़ा सी ना अब्दुल अजीज कोजा उन्हें जवाब दिता सोना केड़ा है अब्दुल अजीज साईं केड़ा अब्दुल अजीज का सोना तो अब्दुल अजीज हाथ जोड़ के कहने लगा जी सोना ते बाजार गया ते कोजा है सोना बाजार गया ते कोजा है तवज्जो करो ना जरा आस्थाने ते होने जदों असी आस्थाने पे आ गए और आकर बैठ गए पीर साहब की तवज्जो पड़ी नजर पड़ी जरा समझिए कि अब्दुल अजीज है का केड़ा का सोना का वो ते बाजार है हुजूर कोजा है हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी मुस्कुरा के कहने लगे वो सोना बाजार गया चल कोजा तू ही आ वो अब्दुल अजीज कोजा जड़ा जे 2 हफ्ते होए ने आया ना कुछ पढ़ा ना कुछ पढ़ाया ना कोई किताब सीखी ना सिखाई है अब्दुल अजीज कोजा अंदर आया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के सीने लगे एक लम्हा लगा वो जो कई सालों का इल्म है एक लम्हे में सीने में आ गया और आज दरसे निजामी के अंदर जो किताब पढ़ाई जा रही है शरह अकायद उसकी शरह निबरास वो लिखने वाला अब्दुल अजीज परहारवी है आज आलिम बनने के लिए किताब पढ़नी पड़ती है अब्दुल अजीज परहारवी तू तो कोजा था और तूने पढ़ा भी कोई नहीं इल्म कैसे आ गया जवाब आया हाँ मैं कोजा पर दिल दा साफा साइंस पीछे रह जाती है अल्लाह वाले आगे चले जाते गुजारिश ये है पैगाम ये है मैसेज ये है कि खुदा के लिए जो असी लग जाइए ना बहुत सारे हम केस देखते हैं डॉक्टरों ने जवाब दिता आए तवीज ले गए खाक ले गए कोई धागा ले गए कोई तेल ले गए कोई कुछ ले गए कोई कुछ उन्हें शिफा मिल गई किवें ओदी वजह है कि इन्हां दा काम साइंस तो अगे शुरू होता है इन्हां दा काम साइंस तो अगे मसला समझने की कोशिश करो ये हमारे सामने है वफी आयाती वफी अनफुसिहिम इनकी जानों के अंदर हमारी निशानी है गौर तो करें हम खुद देखते हैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिता वो मंजी चौक के पीर साहब को ले गया वो खड़ा कर दिता पीरा ने खड़ा कर दिता तो बाबा एक ही अच्छा फिर पता की कहते हैं मैं अब मौजू मैं दूसरी तरफ मैं ना लेकर नहीं जाना चाहता फिर कहते हैं अच्छा जी वो पीर साहब ठीक कर दे तो पीर आप क्यों बीमार होता छोटे जे सवाल का जवाब कब अल्लाह अपना घर बचा सकता कि नहीं हाँ ना दे करो बचा सकता ना यजीद ने काबे के उत्तर पत्थर मरवाए सन अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं एक इवें दी कौम आई है करामिता कौम करामिता हजरे असवद पुट के ले गई तारीख पढ़ के देखो हजरे असवद पुट के ले गए और कितने साल जिता ही ना हजरे असवद पत्थर
ले गए, दिता ही ना। बड़े अरसे के बाद एक जंग के नतीजे में, मुज़ाकरात के नतीजे में वो पत्थर हजर अस्वद मिला, काले रंग का पत्थर था, उन्होंने दिया। अब मुसलमान के सर जोड़कर बैठ गए, किवें मनांगे हजर अस्वद ही, किवें फैसला करांगे हजर अस्वद ही, को होर ही ना देता है, हजर अस्वद दिया ना हो। तो मुसलमान चूंकि उलमा से खाली नहीं है, इन्होंने कहा जी जरा पत्थर पानी में फेंके तो डूबता है, पर हजर अस्वद की खुसूसियत है पानी च सुटिए ते तैरदा, पत्थर पानी सुटिए ते तैरदा, इनू पानी च सुट के वेखो, सुटिया तो डुब गया। इन्हें कहा साडा नहीं, साडा दियो। उन्होंने दूसरा दिया, फेंका डूब गया, तीसरा दिया, फेंका डूब गया। वो कहने लगे तुम्हें पता कैसे चलता है ये हजर अस्वद नहीं है? तो जवाब ये दिया कि जो हमारा है वो पानी पर तैरेगा, पत्थरों के भी तैरेगा, हजर अस्वद डूबेगा नहीं। खुदा के बंदो, साइंस बहुत पीछे रह जाती है, ये बातें आगे की हैं। आका अलैहि सलाम के सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सही बुखारी की हदीस, आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह उहद की जंग में शहीद हो गए। मुझे नतीजा देना आपको गुफ्तगू का, उहद की जंग में शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो हजरत जाबिर कहने लगे मेरी बहनें बहुत ज्यादा हैं। आका की बारगाह में आके कहने लगे हुजूर मेरे वालिद ने कर्जा बढ़ा देना है, तो आप मेहरबानी फरमाएं कर्जदारों को कहे, वो कर्ज खाहों को कि ये करे कि मेरे सिफारिश कर दे, वो मेरे बाग का जितना फल है वो ले लें, बाकी माफ कर दें। तवज्जो करनी है, बाग का जितना फल है वो ले लें, बाकी माफ कर दें। आका अलैहि सलाम ने फरमाया बुला के लाओ। उन्हें बुला के लाए कि यार तू कर्जा जो है इनका माफ कर दे, बाग में जो फल है वो ले ले इस साल का, और बाकी माफी दे दे। उन्होंने कहा कि एक ते पैसे नहीं देता, दूजा सिफारिशा करवाना। हजरत जाबिर से कहा, आका अलैहि सलाम ने फरमाया जाबिर रुक जा, हम इन्हें पैसे ही देंगे। खजूरों का फल आ गया, बुखारी शरीफ की हदीस है। आका ने फरमाया जाबिर खजूरें तोड़ के अलग अलग ढेरियां लगाना, एक यहाँ लग गई, एक यहाँ लग गई, एक यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, ढेरियां लग। आका ने 2-3 चक्कर लगाए। इसी बुखारी की एक और हदीस में है, आका ने बाग के 2-3 चक्कर लगाए, बाग में चक्कर लगाए। एक बुखारी की हदीस में खजूरों की एक ढेर, उसके चक्कर लगाए। लगाने के बाद आका ने फरमाया जाबिर बुला बंदे जिन्हें जिन्हें पैसे लेने, सारे तो चंगा ढेर केड़ा हुजूरा। आका वहां से उठा के देने लग पड़े, इनू भी दे, इनू भी दे। बहुत सारे कर्जदार हैं। मैं सिर्फ एक की बात बताने लगा हूं। एक बंदे ने 60 वसक खजूरें लेनी थी, एक वसक खजूर 40 मन बनती है, 40 मन बनी एक वसक, और 240 मन खजूरें, बल्कि एक 60 वसक, 60 वसक का वजन किलो के अंदर निकालें तो 240 मन है। 60 वसक खजूरें, गवांडियों को लैन जाइदा एक मखसूस रखा होंदा सी बर्तन, क्यों नहीं कहंदे हां भी टोपे जो आटा पा के दे दियो वापस कर दिया, लेकिन वो बड़ा बस, वो छोटा, वो सा के जितना होता है। ये जो हमारा पैमाना वसक बड़ा, एक बंदे के 60 वसक खजूरें, 60 वसक का हिसाब करें तो 240 मन खजूरें एक बंदे के। ऐसे कई बंदे जिनकी खजूरें लेनी। हजरत जाबिर कहने लगे मैंने बंदा बुलाया, मैंने कहा आजा भाई। आका ने उस एक बंदे को 240 मन खजूरें दी। इन्हें को ढेर चो, अगला आया उसको दी, अगला आया उसको दी, अगला आया उसको दी, अगला आया उसको दी। हजरत जाबिर कहने लगे मैंने देखा सारे बंदे भुगत भी गए, मैंने कहा हुजूर बंदे तो खत्म हो गए। फरमाया बंदे ना वेख अपनी खजूरा वेख को बची है कि नहीं बची। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी एक भी नहीं कटी। आका ने फरमाया जाबिर देख तो सही तेरी पूरी है, हुजूर मेरी पूरी है। हुजूर ये क्या हुआ? आका ने फरमाया वहां से आता है मुस्तफा लौटाता है, वहां से आता है मुस्तफा लौटाता है। मुस्तफा करीब दे रहे हैं। साइंस किधर गई, टेक्नोलॉजी किधर गई? इनिया को खजूरा 240 मन देख लिया गया।
अगला भी ले गया, अगला भी ले गया। आका ये क्या? फरमाया यही तो बताया जा रहा है कि साइंस बाद में है, जाते मुस्तफा पहले है। टेक्नोलॉजी बाद में है, अल्लाह के औलिया के साथ जुड़ो। अकल च मेरे आ नहीं, मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ बस आपको समझा कर। आ नहीं समझ आया, आ नहीं समझ आया, आ नहीं। कुरान समझ आता कि नहीं आता? हाँ नाच करिए आप गुफ्तगू समेटी। कुरान समझ आता? कुरान और हदीस का फैसला है कि जन्नत में इंसान जाने हैं, हत्ता के नेक जिन भी जन्नत में नहीं जाने। बाज़ उलमा ने लिखा वो भी जन्नत के बाहर एक मुकाम है, मुकाम आराफ, जन्नत और दोज़ख के दरमियान। वह बैनहुमा आराफ 8वें सिपारे में, वो वहां पर नेक जिन रहेंगे। इंसानों ने जाना है जन्नत में, दोज़ख में पत्थर भी जाएंगे, दोज़ख में जिन भी जाएंगे, बंदे भी जाएंगे। दोज़ख और जन्नत में सिर्फ इंसान जाने। तवज्जो करो, अकल च नहीं गल्लां जेड़ियां आउंदियां ना इंज समझी दियां। वो असहाबे काफ दा जेड़ा कुत्ता सी ना, जेड़ा बाहर लत्ता खिलार के बैठा सी, हदीस कहती है कि उसने भी जन्नत में जाना है। कुत्ता किवें चला गया जन्नत? अकल आउंदी? अकल आउंदी? अकल में आने वाली बातें नहीं होती। मैं आपको यूं समझा देता हूं। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, एक बंदा कहने लगा जी आ अकल नहीं होंदी, आ अकल च नहीं होंदी, आ अकल च नहीं होंदी, आ अकल। आपने फरमाया इधर आ गया। आपने फरमाया ओ तवज्जो करो, मसला शरी समझो। जो सर्दियां नूं ना बंदा मोजे पांदा तो मसा करता, वो चमड़े के मोजे, बंदा चमड़े के मोजे पहनता तो मसा करता। तो हजरत अली फरमाने लगे मसा पैर दे उत्ते करीदा या थल्ले? हाथ गिला करके ना इंज करीदा उत्ते। आपने फरमाया उत्ते मसा करदा कि थल्ले? कहा जी उत्ते। आप फरमाने लगे मोजा ते थल्लेओ गंदा हुंदा। नहीं समझ आया मसला? मोजे पाए होंदे ने चमड़े दे, वुजू करके पा लईए ते जेड़ा बंदा मुसाफिर नहीं मुकीम है 24 घंटे बाकी वुजू कर ले, सर्दी है, पैरां तो मोजे ना लाए, चमड़े दी जराबां। समझ आईयां जी? हुण सौखा हो गया। चमड़े दी जराबां पाइयां ने, पैर गिला कर अपना हाथ गिला करके पहलों वुजू करके पाइयां, हुण पैर धो के जेड़ा बंदा कर रहिंदा एवें हाथ गिला करके 24 घंटे उत्ते फेरी भी जाए, बाकी वुजू करी जाए, पैर ना धोए ते काम चलेगा। ओदा मोजा दा मसा किंज करीदा, ओ जड़ी चमड़े दी जुराब है हाथ गिला करके इंज उत्ते फेरीदा। ओके हो गया जी? वो बंदा कहने लगा जी अकल चा नहीं आउंदा, आ नहीं आउंदा। आ मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जेड़ा ओ चमड़े दे मोजे उत्ते मसा करना है, थल्ले करना है कि उत्ते? कहा जी उत्ते। फरमाया गंदा ते थल्ले हुंदा, गंदा ते कहने लगा जी वो तो शरीयत ने कहा। फरमाया यही ते तेनू समझाने आ वे शरीयत ने कुछ गल्लां तेनू इंज दी भी कही दियां जेड़ियां इत्थे नहीं आउंदियां, इत्थे नहीं आउंदियां। हुण तू सारियां गल्लां कहंदी इत्थे आउण, इंज नहीं हुंदा ते गल्लां कुछ इत्थे नहीं भी आउंदियां। जो बंदा चुप करके लग जाए, वो हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने लिखा कि मुरीद पीर के हाथ में ऐसे है जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में है। इंज करे, इंज करे, इंज करे, उसने हिलना नहीं है। पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे के जब आप जम के बैठ गए हैं, अब फैज मिल ही जाना है, अब फैज मिल ही जाना है, अब करम हो ही जाना है, अब रहमत हो ही जानी है। कैसे मुमकिन है कि रब अपने यारों पर मेहरबानी ना करे? कैसे मुमकिन है रब अपने यारों पर मेहरबानी ना करे? वो बंदे गुरुद्वारे भी चले जाते हैं, धागा बन के आ जाते, कहने लगे जी बाबे गुरु नानक के नाम का धागा बने कि सुनिया जी बाबा गुरु नानक मक्के भी गया सी, इसलिए बाबा गुरु नानक मुसलमान है। मैं कहा तुसीं चलियो बसौखत इंज भी हो जाता वे काबे का इमाम हो के भी बंदा मुसलमान नहीं होता। काबे दा हजरत बाबा गुरु नानक ने फरमाया, मैं कहा जान दे यार हाथ हौला कर ला। वो तो हज करन गया सी, हज करन गया सी तो मुसलमान भी सी। फलाने सिख ने कहते बड़ी वड्डी नात लिखी, बड़ा कमाल हो गया, बल्ले बल्ले। मैं कहा इन्नी मुहब्बत दे कलमा पढ़े, इन्नी मुहब्बत दे कलमा पढ़े सीधा। सोने दी शान इन्नी है कि रहमतुल लिल आलमीन ने दो जहान इन्हां दे नाल, ते तू भी दो जहानां च कलमा पढ़दा रौला नबेड़। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इसलिए सीधी बातें करनी चाहिए, घुमा फिरा के वल पा के वो इंज हो गया जी, इंज हो गया जी, इंज हो गया जी। बाबा मनना ही तो साडे किहड़े मुक्के हैं, साडे किहड़े मुक्के हैं? उनका तो हुक्म ये है, तवज्जो, उनका तो हुक्म ये है। आका गुजरे उलमा बैठे हैं, हबीब सुल्तान अल अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया बैठे हैं, तवज्जो फरमाएंगे। आप तवज्जो फरमाएं, मेरी तस्दीक करेंगे मेरी बात की। आका कौम आद और समूद के उन इलाकों में से गुजरे जहां पर उन पर अजाब उतरा था। हदीस है
कौमे आद और समूद ते सहाबा ने उन्हां दे कुएं विचों पानी लैके ते आटा गुन लिया उन्हां कौमां ते अजाब उतरिया सी सहाबा ने आटा गुन लिया भाई ये आटे नाल रोटी पकावांगे आका ने फरमाया सवारियां तेज करो इत्थों निकलीए अगे गए तो वेख्या सहाबा ने आटा भी गुनिया आका ने फरमाया पानी कित्थों लिया जी हुजूर उन्हां खूहां चों फरमाया ये जानवरां नूं खवा दिओ उन्हां जगह ते खुदा दी लानत बरसदी है असीं उत्थे जाके धागे भी बन्नण डे आ असीं जाके उत्थे मुहब्बत दा दरस भी देने आ इत्थे तेरी मुहब्बत मुक जांदी जिन्ना मर्जी देई जा यहां दरस ही बाबा है मसीते टोपी नहीं पाते उत्थे वो सिर ते पीला जा पटका बन के ते दे नारे ते नारा मुसलमान और हिंदू सिख दोस्ती जिंदाबाद इन्हां सिखां ने जो तुहाडे नाल कीता वड्डियां कोलों पुछ लो इन्हां सिखां ने जो तुहाडे नाल कीता ना वड्डियां कोलों पुछ लो तुहानूं एडा पता नहीं है सारा जुल्म ही कर गए अज दोस्ती होण रही है दोस्ती जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद टमकाना जिंदाबाद तो जान दो अकलियत है अपनी इबादत करे हम कुछ नहीं कहते अकलियत अपनी इबादत करे अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम करते हैं हम उनके गुरुद्वारे का पत्ता तोड़ने को भी जायज नहीं कहते पर ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी उत्थे जाके तुसीं प्रसादां खांदे फिरो ਇਹਦਾ मतलब ये मोहब्बत है जी मोहब्बत इंज हुंदी है शरी हदूद में रह के तवज्जो जेड़ी मां हुंदी ओदे नाल मोहब्बत केड़ी हुंदी है मां वाली मां नाल मोहब्बत केड़ी है मां वाली ते बीवी नाल मोहब्बत केड़ी है बीवी वाली मोहब्बत ओही रखी दी जेड़ी होए बदल के मोहब्बत नहीं करी दी है इत्थे दूसरी इत्थे उत्थे तेरा ओ ताल्लुक जेड़ा है ओही रखना है मोहब्बत करनी है इन्हां बाबियां नाल समझ आई कि नहीं आई धागे बनने ने इन्हां दे फैज लेना इन्हां कोलों अगर तो अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ अगर तो कोई बाबा इन जैसा है चाहे कोई भी बाबा ते मान लो जे नहीं है ना सिर सुटी रखो सिर सुटी रखो मुझे गुफ्तगू समेट देनी है बात खत्म कर देनी है कहते हैं बातें बड़ी सख्त करता हूं मैं बातें बड़ी सख्त कर देता हूं सिख तकरीरा नहीं करनगे तो एक मौलवी साहब सन अगे बड़े तरनट मौलवी ने इदा लम्मा खुला गुब्बा गुब्बा ते कलफ ते माया ते फलाना ते टमकाना ते फड़ो फड़ो मैनू फलानी जगह तो फैज आ मैनू फलानी जगह तो फैज आ मैनू फलानी जगह तो फैज आ मैं कहा तेनू किते राती फैज होया दिने नहीं होया मैं ये गल उन्होंने अर्ज कीती मैं कहा फैज राती होया दिने नहीं होया नेरे वाला फैज है तुहाडा मैनू इत्थों फैज है मैनू इत्थों फैज है मैनू इत्थों कित्थों भी फैज तेनू मिलिया हुंदा ना तू इंज दी गल्लां ना करदा नहीं जी वो हमारा कल्चर है हमारा रवाज है हमारी रस्म है हमारा ये है हमारा वो है मैं कहा जी मुसलमानों के कल्चर कभी सिख आए नहीं हिंदू आए नहीं साडा अपना कल्चर साडे बाबियां दा कल्चर है साडे पीरां दा कल्चर है साडा कल्चर कुरान है मुस्तफा का फरमान है हमारा ये कल्चर नहीं देखे वो हमारे भाई हैं आप भी हमारे भाई हैं वो भी भाई हैं तो हम भाई भाई मिल के चलते हैं मैं कहा तुसी बड़े भरा रख लो छोटा छड्डो अल्लाह दा हुक्म करो सानू छड्डो तुसी बड़े भरा रखो अपने हम छोटे भाई आपके साथ नहीं चल सकते हमें चलना है रसूलुल्लाह के दिन हमें शरीयत पर चलना है हाँ कोई आता गैर मुस्लिम इस आस्थाने पर फैज लेने के लिए तो ले कोई आता तो आए फैज ले क्योंकि हमारा फैज चलता है असी कितों फैज लैन नहीं जाना साडा घर दा फैज है हमारा जाती फैज है अगर जो आस्ताना मेरी गुफ्तगू एंड हो गई है 2 लाइनें अगर जो आस्ताना लिया बग्गे महल शरीफ में मुरीद होकर अगर किसी को ख्वाजा फजलुद्दीन ओवैसी का फैज नहीं मिल रहा ख्वाजा अमीरुद्दीन ओवैसी का फैज नहीं मिल रहा तो फिर कोशिश करे फौत हो जाए उसे कहीं से फैज नहीं मिलना उसे कहीं से फैज नहीं मिलना जो जहां बैत है मुरीद हो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी का और कहे कि मुझे फैज नहीं मिल रहा तो फिर इससे बेहतर फौत हो जाए अब फैज नहीं मिलना मुरीद हो शरकपुर शरीफ में और कहे मुझे फैज नहीं मिल रहा तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है मुरीद हो
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हजरत बाबा गंज कल फरीद के और कहे फैज मिलने लेने के लिए फलानी जगह जा रहा हूं। अरे फैज यहीं पर है जहां तू आ गया है। बग्गे महल शरीफ से मुरीद जो है फैज नहीं है। मैंने बात शुरू की थी कि सरकारी गौसे आजम ने उस बंदे को कुत्ता बना दिया। अखा बंद करके लगे रहो। खत्म नबुव्वत पैगाम है, हुजूर की अजमत पैगाम है, हुजूर का इश्क पैगाम है, सहाबा की मोहब्बत पैगाम है, अहले बैत की मोहब्बत पैगाम है, कुरान से मोहब्बत पैगाम है। बल्कि इस आस्ताने की रवश, इस आस्ताने की बुनियाद, इस आस्ताने की पहली ईंट तावीज के लिए नहीं रखी गई, अल्लाह के कुरान के लिए रखी गई। इस आस्ताने की पहली ईंट किसी को दम करने के लिए नहीं रखी गई, बल्कि अल्लाह के कुरान के लिए रखी गई है। हाँ, उस कुरान का फैज है जिसको तावीज दे शिफा मिल जाती है, जिसको धागा दे शिफा मिल जाती है। फैज कुरान का है। आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके बच्चे हदीस पढ़े, आप इन रोशन चेहरों के पास आ गए हो, आप जम जाओ, कुरान के साथ जुड़ जाओ, हदीस के साथ जुड़ जाओ, रसूलुल्लाह के सहाबा अहले बैत के साथ जुड़ जाओ, औलिया के साथ जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हम सब पर अपना फजल फरमाए।